नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं यहाँ पर चला रहा हूँ डेली जीके की क्विज, जिसमें मैंने आज से हिंदी के भी क्वेश्चन यहाँ पर शामिल कर दिए गए हैं। आज हमारी चौथी क्विज है। इससे पहले मैं 3 क्विज चला चुका हूँ। मैं इसे लाइव करने की कोशिश कर रहा था, परंतु लाइव में शायद क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, तो मुझे इसको रिकॉर्ड करके ही चलाना पड़ रहा है। फिर हम दोबारा देख लेंगे अगर लाइव का ऑप्शन फिर से ऑप्शन तो खुल गया है, लेकिन क्या कहते हैं, क्वालिटी अगर सब ठीक ठाक आया तो हम लाइव करके फिर देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर तैयारी करते हैं अपनी, क्या कहते हैं, एसआई कांस्टेबल का भी आपके एग्जाम होने वाले हैं। पटवारी लेखपाल के लिए यूके SSST के अंतर्गत जो भी एग्जाम आते हैं, फॉरेस्ट गार्ड और SSC CHSL CGL CPO दिल्ली पुलिस आदि सबके लिए क्लास इंपोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लिखा, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? तो भाई जनगणना शुरू हुई थी आपके 1872 में, और ये हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि नियमित रूप से जनगणना कब शुरू हुई और वो किसके शासनकाल में हुई थी, ये आप मुझे बताएंगे। दूसरा है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो खरीफ की फसल काटी जाती है अक्टूबर से नवंबर के महीने में। आप मुझे बताएंगे खरीफ की फसल कब बोई जाती है और रबी की फसल कब बोई जाती है, और इनके एक एक दो एग्जाम्पल भी आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रमा का परिक्रमण काल कितने दिन का है? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और वो लगाता है 28 दिनों में, तो इसका परिक्रमण काल कितने का हो जाएगा? 28 दिनों का। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का संबंध किससे है? सम्राट अशोक का संबंध है मौर्य वंश से। अब आपका काम है मुझे बताना सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, कहाँ पर पेश किया जा सकता है? तो ये पेश किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में। अच्छा, इसमें से आप मुझे एक क्वेश्चन आएंगे, जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे। अगला है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका घनत्व घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो उपयोग करते हैं सुक्रोज का। सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं, सीधी बात ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, रक्ताल्पता किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B12। इसके साथ अलावा आपको ऑप्शन में इसके अलावा हीमोग्लोबिन भी दिखाई दे सकता है, पर B12 नहीं होगा, या फिर आयरन भी दिखाई दे सकता है, उससे भी रक्ताल्पता ही होता है, और रक्ताल्पता को हम कहते हैं एनीमिया। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जल की स्थायी कठोरता कैसे दूर की जा सकती है? तो वो की जा सकती है जियोलाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस व्यक्ति ने भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजा था? तो वो था वास्को डी गामा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? अगर हम विश्व में फैले हुए कौन सा धर्म सबसे ज्यादा फैला है उसकी बात करें तो ईसाई धर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ? तो सबको मालूम है, ये हुआ है कनिष्क के शासनकाल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसने हराया था हर्षवर्धन को। अब क्योंकि हर्षवर्धन ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप है आपका गोल्फ से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो ये ILO, ये आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। बाकी सब आपको मालूम है कौन कौन से संगठन है और किसकी स्थापना कब हुई है। ठीक है, फिर भी बताता हूँ आपको, IMF की स्थापना 1945 में, WHO की 1948 में, और FAO की स्थापना हुई है 1945 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को। अगला है, सर्वाधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला कोरोना ट्रैकिंग ऐप कौन सा है? तो भाई आरोग्य सेतु आपने सर्वाधिक बार डाउनलोड किया होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा ऐप डाउनलोड किया गया? आरोग्य सेतु। बहुत ऐड आया था इसका टीवी में। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है? INS चक्र। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अकर्मक गैस की है? अक्रिय गैस यहाँ पर लिखा हुआ मिल सकता है आपको। यह है 1s2। 1s2 किसका होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास? हीलियम का होता है। तो हीलियम एक अक्रिय गैस है। यहाँ पर मैंने हिंदी के क्वेश्चन भी शामिल कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजन का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो राजन का स्त्रीलिंग होगा राज्ञी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, रानी भी कर देते हैं। क्रूर, क्रूर का शब्द क्या है? क्रूर आपका है विशेषण, ये विशेषता बताना है। अगला है वारिद, वारिद का पर्यायवाची बादल। फटाफट आप क्वेश्चन करेंगे ताकि ज़्यादा समय आपका भी वेस्ट ना हो और मेरा भी वेस्ट ना हो। बुद्धिमानी शब्द कैसा शब्द है? तो बुद्धिमानी शब्द है आपका संज्ञा। ठीक है, संज्ञा है। अच्छा, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है?
अशुद्ध आज्ञाकारिणी का छोटी की मात्रा आती र पर आती छोटी की मात्रा, आज्ञाकारिणी होता है। अगला चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो आपका अलंकार है वो है आपका रूपक। अगला है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, कामदेव का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो वह यह है सुरपति। सुरपति कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आएंगे। पंचवटी में समास है, पंचवटी में कौन सा समास है भाई? पंच, आगे से पंच दे दिया, 5 नंबर दे दिया, द्विगु समास है। अगला है पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होना का अर्थ क्या है? पत्थर की लकीर जो कभी मिटे ना, यानी कि अमिट होना। अगला प्रश्न देखते हैं, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में से जो आपका रूढ़ शब्द है वो है वैभव। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वासित में प्रत्यय को क्या है? निर्वासित इत प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट में और उपसर्ग होता है शब्द के शुरू में। मजिस्ट्रेट शब्द कैसा शब्द है भाई? मजिस्ट्रेट शब्द यहाँ पर पूछा है, ये आपका विदेशज शब्द है। मजिस्ट्रेट जो है वो विदेशज शब्द है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? विज्ञान यानी वी। अगला चंचल का विलोम है, चंचल का विलोम स्थिर होता है, चंचल मतलब चलायमान। शेषनाग का पर्यायवाची क्या है? शेषनाग का पर्यायवाची उरग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। अगर अभाव ना हो तो कौन पूछे? मूल कौन पूछे? यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में आपकी दीर्घ संधि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करो। शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? सांसारिक। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है? सांसारिक। यहाँ पर मुझे एक मिनट, शायद ये दुरावस्था, यहाँ पर ये भी ठीक ही है पर गलत मुझे लगा टाइप हो गया, यहाँ पर कुछ और टाइप होना था। चले कोई नहीं, फिलहाल यहाँ पर सांसारिक यहाँ पर गलत है। और भागीरथी, अच्छा शुद्ध शब्द का चयन, हाँ ठीक है, दोनों ही शुद्ध लग रहे हैं। बाकी भागीरथी में भागीरथी आना चाहिए था और ऊपर साप्ताहिक आना चाहिए था। नहीं, एक मिनट सर, ये दुर्वस्था होता है, इसमें डाउट रहा मेरे साथ, दुर्वस्था होता है। इसको जरा एक बार देख लेंगे, कोई डाउट होगा, मुझे भी थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है। चलिए, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका यमक अलंकार है। ठीक है ना, यमक अलंकार, जिसमें जैसे ये 3 बेर जो है, ये जो बेर है ये क्या है? 3 बेर। एक बेर का मतलब है बेर खाने वाला और एक बेर है समय, 3 बार खाती थी। ठीक है, तो इस तरह यमक अलंकार होता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, जिसमें मैंने जीके और हिंदी दोनों शामिल किया था, क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हिंदी को भी पढ़ाया जाए। तो अब आपको डेली यहाँ पर क्विज में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के साथ साथ मैथ के, जीके के साथ साथ हिंदी के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।